नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। यातायात नियमों के प्रति किया गया छात्र छात्राओं को जागरूक। यातायात माह जागरूकता अभियान के अंतर्गत बुधवार को एमएच कॉन्वेंट स्कूल जफराबाद के प्रांगण में यातायात पुलिस ने एक कार्यक्रम के जरिए यातायात के नियमों के प्रति स्कूल के बच्चों को जागरूक किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि एमएच कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक इजहार हुसैन ने बच्चों के प्रति जो अच्छी सोच रखकर यह कार्यक्रम कराया है वह सराहनीय है। इस कार्यक्रम से बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जानकारी बढ़ेगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एसपी सिंह, परिवहन आरआई अशोक कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक यातायात जीडी शुक्ला ने यातायात के नियमों की बच्चों को विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने व मोटरसाइकिल पर 3 सवारी न बैठाने, हाई स्पीड से वाहन न चलाने तथा उससे हो रही दुर्घटनाओं को कम करने पर बल दिया। बच्चों को सदैव अपने बाएं से चलने की सलाह दी गई। कार्यक्रम का संचालन उमाकांत गिरी ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्रबंधक इजहार हुसैन ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने निशी आबदी, रूपेश, सरस सिंह, जितेंद्र सिंह, रश्मिता नायमा, रूबी आफरीन, सपना निशी आबदी आदि लोग उपस्थित रहे। अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विद्यालय प्रबंधन के प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक जी और विशेष प्रयास किया इस प्रोग्राम को करने के लिए अंकित जी ने, और सभी का साधुवाद है, धन्यवाद है। सरकार ऐसा जो माह नवंबर चुना है हमने यातायात की जागरूकता के लिए, और विशेषकर से स्कूलों को चुनते हैं, बच्चों को चुनते हैं। उसके पीछे की मंशा यही है जो अभी टीआई साहब ने बताया है कि अनुशासन यातायात के प्रति स्वभाव में उत्पन्न करना है, और ये हम सफल हो रहे हैं। ऐसा अंशिका के भाषण को सुनकर के मुझे लगा, इतना छोटा बच्चा अगर इतनी शिद्दत से ऐसी बातें कर रहा है तो इसका मतलब है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है और बहुत समय नहीं लगेगा हमें सुधारने में समाज को। बड़ा ही हर्ष हुआ इस बात को देख करके कि उस बच्चे ने एक प्रयास उधर भी किया था, कुछ बनाया था, वो मेरी नजर में आई थी, और यहाँ उसने इतना बढ़िया भाषण दिया। बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन इतने छोटे बच्चे का ऐसा परफॉर्मेंस, इतने कह सकते हैं आपकी संवेदनशील मुद्दे को इतने प्रभावी तरीके से जो उठाया उसने बिना रुके हुए, ऐसा प्रतीत होता था कि सब चीजों की जानकारी है उसे, वो रट के नहीं आई है। तो स्वभाव का अनुशासन प्रारंभ हो चुका है, इसके लिए बधाई की प्राप्त है आपके सारे स्टाफ, उसके टीचर्स और प्रिंसिपल महोदय कि इतने छोटे बच्चों तक ये बात पहुंची है। और हम ये चाहेंगे कि सारे बच्चों एक बार सुन लें मेरी तरफ, प्यासे हो चुके हैं, बेचारे धूप में बैठे हुए हैं। सब लोग ये मान के चले कि घर से किसी को बिना हेलमेट के निकलने देंगे ही नहीं। सुन रहे बच्चे? विधि है, जाने दी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का प्रयास रहा, हम आशा करेंगे कि हमेशा ये प्रयास सतत निरंतर जारी रहे। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने दिखाने के लिए या व्यवस्था करने के लिए किया है। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का। आपने अपना कीमती समय निकाला और बच्चे बेचारे धूप में बैठे हुए हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। धन्यवाद। चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से उस बात को आप अपने घरों में बताएंगे। आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपनी बात आपके घरों में पहुंचाना चाहते हैं। जब आप लोग अपने घर में, हमारी बेटियां हैं, अगर ये अपने पिताजी से, अपने भैया से, अपने चाचा से जो घर से निकलते समय हेलमेट नहीं निकालते, हाथ में नहीं लेते हैं, बाइक में चलते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये बेटियां हैं, छोटे बच्चे जब बाल स्वभाव से ये कहते हैं कि पिताजी आप तो समाज के लिए एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे लिए तो पूरी दुनिया है, आपके ऊपर हमारा पूरा भविष्य निर्भर है। यदि आप सुरक्षित आएंगे, सुरक्षित जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर जो बच्चा अपने परिवार में अपने घर वालों को ये बाल स्वभाव से और अंतःमन से ये बात बोलेगा तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं हेलमेट लगा के नहीं जाऊंगा। मतलब निश्चित रूप से उस घर से हेलमेट निकलना शुरू हो जाएगा।
यातायात नियमों का पालन शुरू कर देंगे, तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे। बच्चे की यो आवाज उनके कान में हमेशा पहुंचती रहेगी कि मेरे बच्चे ने मुझे बताया है कि मैं सुरक्षित जाऊं और सुरक्षित वापस आऊं। उसके लिए जितने भी नियमों का पालन करना चाहिए उतने नियमों का पालन वो व्यक्ति करेगा। तो हमारा केवल उद्देश्य ये है आप लोगों को समझाने का कि आप लोग जानते सब कुछ हैं कि अधिक गति से नहीं चलना चाहिए, बगैर हेलमेट नहीं चलना चाहिए, बिना संकेत से नहीं मुड़ना चाहिए, जेब्रा पालन लाइन का पालन करना चाहिए। सारी चीजें कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। जितने लोग बैठे हैं कौन ऐसा है जो इस बात को नहीं जानता है। बस विषय ये है कि हम उस चीज को कितना आत्मचिंतन करते हैं। जब तक हम आत्मचिंतन किसी विषय को नहीं करते हैं तब तक हम उसको आत्म मंथन नहीं करते, और जब तक आत्म मंथन नहीं करते तब तक आत्मसात नहीं करते, मन में उसको नहीं धारण करते। और जब तक हम किसी बात को मन में नहीं धारण करते, मन से नहीं उस चीज को मानते, तब तक हमारे कार्य और व्यवहार में, आचरण में वो कम से कम दिखाई पड़ती है। इसलिए आवश्यक ये है कि हम आत्मचिंतन करें। आज जिस प्रकार से दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोड बिल्कुल काल के रूप में दिख रही है। छोटी छोटी दुर्घटनाओं की तो कोई श्रेणी नहीं है, कोई सीमा नहीं है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं इतनी मात्रा में हो रही हैं कि उनसे व्यक्ति की जो अचानक क्षति होती है वो अपने आप में अकल्पनीय होती है। आदमी बीमार हुआ, बीमारी के दौरान उसने प्रयास किया, कुछ प्रयास के बाद सफल हो गए, नहीं सफल हुए। लेकिन ये तो एक सडनली शॉक आता है, अचानक आदमी तैयार नहीं रहता उस चीज के लिए। अचानक उसको इतनी बड़ी हादसा का सूचना मिलती है और व्यक्ति जो है काल कौलिक हो जाता है, परिवार से छूट जाता है, चला जाता है, पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। लेकिन हम सब सारे लोग उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। अभी भी है, छोटी छोटी घटनाओं को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। जैसे कोई मर्डर हो गया, कोई लूट हो गई, छिनैती हो गई, उसको लोग बहुत बवाल करेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी जो है दुर्घटना से मर जाता है, एक साथ 4 लोग मर जाते हैं, 5 लोग मर जाते हैं, लेकिन उसको लोग बस एक दिन 2 दिन के लिए गंभीरता से लेते हैं। अगर मान लीजिए कहीं 5 आदमी 4 आदमी का मर्डर हो जाए तो तूफान आ जाएगा पूरा। सर, ये जो यातायात माह नवंबर चल रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, यातायात माह नवंबर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसमें हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे कैसे ट्रैफिक माह में क्या क्या करना चाहिए। जब आप सड़क पे चलते हो सीट बेल्ट पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। बच्चे माध्यम होते हैं, बच्चों को समझाए तो अपने घर में पेरेंट्स भी आके बताते हैं। बच्चों को मैं भी कहता हूँ कि जब भी पेरेंट्स आपके बाहर निकले तो उनको बिना सेफ्टी के बाहर में जाने दीजिए। तो ये हमारा ट्रेनिंग का पीरियड मिलने होता है। उसके अलावा हम चालान भी करते हैं, पहले समझाते हैं, अगर आदमी मानेगा तो अच्छा है, पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो फिर हम चालान भी करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ट्रैफिक मंथ में आज जफराबाद में MS कॉन्वेंट स्कूल है, जहाँ पे हम लोग आए थे। हमारे सहयोगी हैं, RTO साहब हैं, RN साहब हैं, TI साहब हैं, सबके साथ बच्चों का सेशन हुआ जिसमें हम लोगों ने कुछ सीखा भी और कुछ सिखाया भी। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ पे, बहुत अच्छे कार्टून बनाए जिसके माध्यम से इन्होंने ट्रैफिक के बारे में संदेश देने की कोशिश की है। बहुत अच्छा काम किया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल 24 इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।